Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to solve next problem of top interview 150. So next problem क्या है हमारा स्पाइरल मैट्रिक्स। तो हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है। ओके, सो यहाँ पे आपको m इंटू एन का एक मैट्रिक्स दे रखा है। क्या करना है हमें यहाँ पे रिटर्न करना है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इन स्पाइरल ऑर्डर। अब ये स्पाइरल ऑर्डर क्या होता है ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर हम देखेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है m इंटू एन का। अब हमें क्या करना है, स्पाइरल ऑर्डर में जाना है। बोले तो इस तरह से ये स्पाइरल होता है, लेकिन मैट्रिक्स में कैसे होगा स्पाइरल। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। ओके, फिर हम जाएंगे टॉप टू डाउन जाएंगे, फिर हम जाएंगे राइट टू लेफ़्ट, फिर हम जाएंगे कहाँ, डाउन टू टॉप, फिर से हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा सारा एलिमेंट हम विज़िट नहीं कर लेते। अब इस केस में भी आप देख लो कि यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। तो यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को विज़िट करना है टॉप टू डाउन। तो 8 और 12 है, 8 और 12 होगा। फिर हमें क्या करना है, इधर से विज़िट करना है राइट टू लेफ़्ट, क्योंकि ये आप विज़िट कर चुके हो यहाँ तक, फिर आपको यहाँ से विज़िट करना है। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट। राइट में क्या है, 11 10 9, 11 10 9। उसके बाद आपको क्या करना होगा, डाउन टू टॉप विज़िट करना होगा। आपने इसको कर रखा है, इसको विज़िट करोगे। ठीक है, तो उसके बाद आप 5 को विज़िट करोगे। उसके बाद 1 को विज़िट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको कर रखा है। जिसको हम कर चुके होंगे उसको नहीं करेंगे, तो हम फिर इधर मुड़ जाना है हमें। तो यहाँ से हमने 5 को विज़िट कर रखा है, तो अब किसको विज़िट करना होगा हमें, लेफ़्ट टू राइट। 6 और 7 को विज़िट करेंगे। 6 और 7 को जैसे ही विज़िट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, हम सारे एलिमेंट को विज़िट कर चुके हैं। इस तरह से हमें क्या करना होगा, ये रिटर्न करना होगा। तो मैं क्या करती हूँ ना, दूसरा एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, थोड़ा लंबा चौड़ा सा बोल सकते हो, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ले लिया। फिर हम 10 ले लेते हैं, 11 12 13। फिर इसके सामने हम 14 लेते हैं, इसके लिए 15, इसके लिए 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। हमें अब विज़िट कैसे करते रहना होगा, मैं क्या करूँ, दूसरा कलर यूज़ करती हूँ, ग्रीन कर लेती हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। फिर हमें 5 से 6 जाना है, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 25 के बाद हमें नहीं करना है, क्योंकि इसको हमने विजिट कर रखा है। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्पाइरल ऑर्डर यहाँ पे डन करेंगे। तो आप देख रहे हो आप क्या करो, यहाँ पे लेफ़्ट से पहले आप जा रहे हो राइट की तरफ, तो हम यहाँ पे सेम प्रोसेस भी हम इसी प्रोसेस को सॉल्व का यूज़ करके सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। तो आपका ये 2D मैट्रिक्स है, राइट, 2D मैट्रिक्स है, मतलब 2D एरे है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक विज़िट करना है। इस केस में क्या होगा, आपका ये 0 होगा। ठीक है, ये 0 होगा रो, और लेफ़्ट टू राइट जाओगे यानी कॉलम आपका चेंज होता रहेगा। ओके, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लेफ़्ट ले लेते हैं। लेफ़्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, एल ले लो या लेफ़्ट ले लो, 0 से स्टार्ट होगा। राइट आपका कहाँ पे होगा, लास्ट कॉलम का जो इंडेक्स होगा वो होगा आपका राइट, बोले तो लास्ट कॉलम। तो जो मैट्रिक्स का साइज़ है, मैट्रिक्स 0 डॉट साइज ले लो -1, ये आपका देखो ये फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, ये आपका लास्ट कॉलम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 होगा, और ये क्या होगा, लास्ट कॉलम का जो होगा आपका वैल्यू वो हम ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब हम टॉप टू डाउन विजिट करेंगे तो हमारा रो चेंज होता रहेगा, कॉलम सेम रहेगा, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, टॉप भी लेते हैं। टॉप हमारा क्या होगा, 0 होगा,
और इसमें टॉप टू डाउन आ रहा है, तो डाउन आपका क्या होगा, लास्ट रो होगा। तो आपको लास्ट रो लेने के लिए कैसे लोगे आप, मैट्रिक्स डॉट साइज ले लोगे, ये वैल्यू हो जाएगा आपका। तो इस केस में क्या होगा, ये 0 1 2 3 4, आपका जो टॉप होगा ये 0 होगा और डाउन आपका 4 होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, 0 1 2 3 4, ये भी 4 है तो कोई नहीं, डिफरेंट भी ले सकते थे आप, लेकिन हमारा दोनों 4 हो गया तो कोई बात नहीं, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ विजिट करना है, ओके। और हम एक 1D एरे ले लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे जैसे विजिट करेंगे ना वैसे वैसे से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, विजिट, हमें लेफ़्ट टू राइट विजिट करना है। लेफ़्ट टू राइट के केस में क्या होगा, आपका ये जो रो है यानी टॉप जो होगा वो एक चेंज नहीं होगा, टॉप आपका ये 0 होगा, और लेफ़्ट टू राइट आप विजिट करोगे तो आपका कॉलम चेंज होगा। तो इस तरह से आपको एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट विजिट करेंगे तो क्या होगा हमारा, हम कौन सा वैल्यू इंसर्ट करेंगे अपना, मैट्रिक्स का हमारा क्या होगा, ये वैल्यू यानी रो का जो फर्स्ट रो का वैल्यू होगा वो टॉप से पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमें लेफ़्ट टू राइट लेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स ले लेंगे जो कि जहाँ पे आपका क्या होगा, वो एल से स्टार्टिंग पॉइंट होगा और हम इंक्रीमेंट करते हुए उसको राइट तक ले जाएंगे, ठीक है। तो वो आई होगा। तो इस तरह से क्या होगा, हम एलिमेंट को विजिट कर सकेंगे, ठीक है। तो विजिट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका 1 इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपने सपोज विजिट कर लिया है। अब आपने इस रो को विजिट कर लिया है, लेफ़्ट टू राइट आप विजिट कर चुके हो। अब आपको क्या करना है, अब कहाँ विजिट करोगे, अब आपको यहाँ से यहाँ तक विजिट करना होगा, ठीक है। तो जो ये टॉप है ना उसको आपको खिसका के यहाँ लाना होगा, मतलब आगे बढ़ाना होगा। तो टॉप को आप इंक्रीमेंट कर दोगे, इस केस में लेफ़्ट टू राइट विजिट किए और टॉप को आपको इंक्रीमेंट करना होगा, यानी टॉप आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 हमारा टॉप हो गया, यानी हम इस रो से यहाँ तक हम विजिट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये कॉलम जो आपका ये लास्ट कॉलम होगा, लेकिन आपका रो होगा इसके इसमें चेंज होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टॉप टू जब डाउन आएंगे तो अपना क्या होगा कि ये कॉलम आपका सेम होगा, तो कॉलम क्या होगा, राइट होगा। तो जो मैट्रिक्स का जो वैल्यू होगा ना उसमें आपका वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल होगा आपका रो, ठीक है। तो रो हम क्या करेंगे, टॉप से लेकर डाउन तक मूव करेंगे, तो आई उसके लिए ले लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो कॉलम आपका क्या है, सेम रहेगा, तो आर राइट होगा, ये आर, ये इसको इंसर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा 6 7 8 9 इंसर्ट हो गया, 6 7 8 9 इंसर्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से टॉप से डाउन तक आपने विजिट कर लिया है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक विजिट करना होगा। तो राइट, देखो राइट इधर है, अब कॉलम हमारा यहाँ से लेना है हमें, ठीक है, यहाँ से लेना है कॉलम, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉलम लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस केस में हम राइट को माइनस माइनस कर देंगे। जब ये प्रोसेस करेंगे ना तो राइट को हम क्या करेंगे, जो आपका आर है और राइट आर ले लो, माइनस माइनस कर लो। इससे क्या होगा, आपका जो आर है ये 4 से 3 पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, 4 से ये 3 पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि हमारा कॉलम चेंज होगा, लेकिन रो आपका 4 ही रहेगा जो कि आपका डाउन है, ठीक है। तो अगला केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट विजिट करेंगे, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट विजिट करेंगे, और राइट टू लेफ़्ट विजिट करने में क्या होगा, आपका जो ये डाउन रो है वो फिक्स होगा, लेकिन आपका कॉलम चेंज होगा, ठीक है। तो कॉलम चेंज होगा तो मैट्रिक्स में हमारा क्या है, रो फिक्स है, रो क्या होगा आपका, डाउन होगा, डाउन, और आपका कॉलम वेरिएबल होगा जो कि हम आई ले लेंगे। आई बेसिकली क्या होगा, आर टू एल मूव करेगा, ठीक है। तो ये ले लिया। अब जब हम यहाँ से यहाँ विजिट कर रहे हैं तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ विजिट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ विजिट करोगे तो आपका टॉप का, यानी डाउन से आपको टॉप विजिट करना होगा, ओके। तो डाउन से आपको टॉप विजिट करना होगा। तो देखो यहाँ तक आपने कर लिया है विजिट, तो आपको क्या करना है, इस केस में डाउन को यहाँ पे लाना होगा, ठीक है। तो डाउन यहाँ पे क्या करो, माइनस माइनस कर दोगे आप,
कर दिया। अब आप डाउन टू टॉप विजिट करोगे, डाउन टू टॉप विजिट करोगे तो डाउन आपका यहाँ पे आ चुका होगा और टॉप यहाँ पे 1 पे है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डाउन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होगा, 3 हो गया, टॉप आपका 1 पे है, यानी 3 रो से हम 1 रो तक जाएंगे। हमारा रो यहाँ पे वेरिएबल होगा लेकिन हमारा एल जो है यानी लेफ्ट आपका फिक्स होगा, ठीक है। तो जब हम विजिट कर रहे होंगे तो मैट्रिक्स में क्या है, आपका रो वेरिएबल होगा और लेफ़्ट जो होगा आपका वो फिक्स होगा। तो आप जब ये वाला लेफ़्ट ये कॉलम विजिट कर चुके होगे तो अगला कॉलम ये होना चाहिए, ये वाली कॉलम होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे। तो ये प्रोसेस हम कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा टॉप जो होगा लेस देन इक्वल्स टू डाउन होगा एंड हमारा जो होगा लेफ़्ट ये क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू राइट होगा। तो जब तक ये होगा तब तक ये प्रोसेस को हमें क्या करना है, फॉलो करते रहना है। तो और जब फॉलो करते रहेंगे और हम जो क्या करेंगे, इस 1D एरे में हम वैल्यू को इंसर्ट करते रहेंगे, जो फाइनल हमें मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो मैं आपको एक बार कोड दिखा देती हूँ। देखो इसमें हमने कर क्या रखा है, काफ़ी ईजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आपको कंडीशन ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने एक 1D एरे ले लिया है जिसमें हम क्या करेंगे, आंसर इंसर्ट करेंगे, ओके। फिर हमने लेफ्ट 0 ले लिया है, राइट मैट्रिक्स 0 डॉट साइज -1 ले लिया है, यानी आपका लास्ट कॉलम ये फर्स्ट कॉलम, ओके। अब टॉप आपका क्या है, यहाँ पे 0 होगा और डाउन आपका मैट्रिक्स साइज -1, यानी ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका लास्ट रो है, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन चेक करना है, लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट है एंड टॉप लेस देन इक्वल्स टू डाउन है, ओके। तो इस कंडीशन में फिर हम इफ़ में भी लगा के रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारा कॉलम क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन हमारा रो फिक्स होगा उस केस में। तो रो आपका टॉप होगा, राइट, आप टॉप पे हो, टॉप होगा, लेकिन आपका क्या वेरिएबल हो रहा है इस केस में, कॉलम हो रहा है, इसलिए कॉलम हम लेंगे आई जो कि लेफ़्ट टू राइट जाएगा, ओके। तो आंसर में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स टॉप आई को इंसर्ट कर देंगे। अब एक टॉप वाला आपने विजिट कर लिया है रो, अब अगले मतलब आप मूव करोगे ना रो को, तो यहाँ इसलिए आप टॉप प्लस प्लस कर दोगे, ओके। अब क्या करोगे, आप वहाँ से टॉप से डाउन की तरफ आओगे, राइट। तो ये कंडीशन चेक करो कि लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट है एंड टॉप लेस देन इक्वल्स टू डाउन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अब इस डायरेक्शन में मूव करना है, इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में मूव करना है तो अपना कॉलम क्या है, फिक्स है, लेकिन रो आपका चेंज हो रहा है। रो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आपका टॉप टू डाउन जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप टू डाउन लेंगे, आई आपका टॉप से स्टार्ट होगा, डाउन तक जाएगा, और आंसर में हम क्या करेंगे, पुश बैक करेंगे। आई आपका वेरिएबल होगा क्योंकि आई आपका रो को इंडिकेट कर रहा है, तो रो आपका वेरिएबल हो रहा है ना टॉप टू डाउन आने में, तो ये आई होगा और राइट होगा क्योंकि राइट आप अभी राइट कॉलम पे हो, ओके। तो इस तरह से जो भी एलिमेंट होंगे वो इंसर्ट कर देगा। अब राइट साइड का ये कॉलम पूरी तरह से विजिट हो चुका है, तो राइट को टेक्निकली इधर आना चाहिए, इधर लेफ्ट की तरफ, यानी आपको राइट को इस कॉलम पे लाना होगा। इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट माइनस माइनस करोगे, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। फिर से हम चेक कर लेंगे, लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट एंड टॉप लेस देन इक्वल्स टू डाउन होनी चाहिए। अब हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो इस केस में अपना कॉलम वेरिएबल होगा, लेकिन जो नीचे वाला है डाउन रो है वो फिक्स होगा, इसलिए हमारा रो में क्या होगा, डाउन होगा। और आई जो कि आपका चेंज हो रहा है, आई यहाँ पे आपका कॉलम है, राइट टू लेफ्ट हम जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका कॉलम है और ये फिक्स रो है डाउन, ओके। आपने उस लास्ट रो को विजिट कर लिया तो डाउन माइनस माइनस करोगे क्योंकि आपने इसको विजिट कर लिया, इस रो को कर लिया, तो अब यहाँ पे आना चाहिए ना डाउन को, तो डाउन माइनस माइनस करेंगे तो इस पे आ जाएगा, इस रो पे आ जाना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, हम फिर से जब हम राइट टू लेफ्ट देख चुके होंगे तो हमें क्या देखना होगा, डाउन टू टॉप। तो डाउन टू टॉप के केस में क्या होगा कि आपका ये कॉलम जो होगा लेफ्ट ये फिक्स्ड होगा, लेकिन रो आपका चेंज हो रहा है, राइट। तो रो आपका चेंज हो रहा है लेकिन आपका कॉलम फिक्स्ड है, ये लेफ्ट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे
यहाँ पे आंसर में पुश बैक करोगे, मैट्रिक्स आई लोगे, आई यहाँ पे क्या है आपका वेरिएबल है जो कि डाउन टू टॉप होगा, ओके। और लेफ्ट आपका जो है फर्स्ट कॉलम है वो होगा। अब आपने फर्स्ट कॉलम को विजिट कर लिया है, मतलब कॉलम उस कॉलम को कर रखा है, तो लेफ्ट प्लस प्लस कर दो ताकि वो अगले कॉलम पे चला जाए, तो लेफ्ट प्लस प्लस करेंगे। ये प्रोसेस हमारा तब तक होते रहेगा जब तक आपका लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट है और टॉप लेस देन इक्वल्स टू डाउन है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको स्पाइरल वैल्यू मिल जाएगा मैट्रिक्स का, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।